हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एपी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में सभी के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे। इस वाले पार्ट के अंदर हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैंने एक और चीज ऐड की है, अब की बार जो क्वेश्चंस है वो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ p माइनस 1 p प्लस 1 एंड p 2p प्लस 3 आर इन एपी। देखिए, कभी भी हमने पढ़ा था कि एपी के अंदर ऐसा क्या चीज होती है, जैसे एक सीक्वेंस गिवन है, तो अगर ये 3 नंबर लिखे तो इनमें ऐसी क्या कॉमन चीज है, इनका कॉमन डिफरेंस बताया था, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 नंबर है, 3 नंबर है p माइनस 1, p प्लस 1 और 2p प्लस 3। तो ये तीन ही वैल्यू गिवन है और p की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ये इसको मानना है a1, A2 और ये A3। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो अगर मैं इनसे कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, A2 माइनस A1 होता है, या कह सकते हैं हम A3 माइनस A2। तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो यहां से क्या करना है, P प्लस 1 ब्रैकेट माइनस P माइनस 1, और यहां पर लिखना है 2P प्लस 3 माइनस P प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, P प्लस 1 माइनस, इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ से P कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2p प्लस 3 माइनस 1 और माइनस p, ये दोनों p माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा p और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2। इससे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो p की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है, p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कभी भी 3 नंबर गिवन है और पूछ लिया जाए कि किसी भी चीज का a b c या p का मान पूछ लिया जाए, तो उस केस में अगर वो कोई भी सीक्वेंस गिवन है या कोई भी चीज एपी में गिवन है, तो वहां पर हमेशा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, ये सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अनुपात गिवन है, रेशियो गिवन है 11 टर्म से लेके 17 टर्म। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद निकालना क्या है, 5 से लेके 21 टर्म के बीच का अनुपात निकालना है, क्या कह सकते हैं, रेशियो निकालना। तो टर्म के बीच में निकालना, तो A5 डिवाइड में A21, पहली चीज ये निकालनी है। उसके बाद बोल रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम। तो रेशियो निकालना है अब सम का, तो मतलब SN निकालना, तो S5 डिवाइड में S21। तो ये सब चीजें निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसके अंदर फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ पर आएगा a प्लस में 10d डिवाइड में a प्लस में 16d। यहाँ सॉल्व करना है 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4a प्लस में 40d 3a प्लस में 48d, और यहाँ पर a वाले एक तरफ और d वाले एक तरफ। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8d। अब जो चीज निकालनी है उनको देखो, A5 निकालना है सबसे पहले। तो A5 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 4d, और A21 निकालना है तो लिख सकते हैं a प्लस में 20d। अब देखिए, a की जो वैल्यू है वो 8d है, तो मैं क्या रख सकता हूँ, a की जगह 8d, तो 8d रख लीजिए, यहाँ पर 8d प्लस 20d। ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करने तो आएगा 12d डिवाइड में 28d। d से d कैंसिल हो जाएगा और ये 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 3 जा और 4 7 जा, तो 3:7 क्या जाएगा, A5 का रेशियो आ जाएगा A21 के साथ। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, S5 रेशियो S21। तो देखिए, निकालने का तरीका क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, हमने SN का फॉर्मूला पढ़ा था, n/2 2a प्लस में n-1d। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ आएगा 5/2, यहाँ पर 2a, तो 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 8d है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 16d प्लस 4d डिवाइड में 21/2, और यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16d, और यहाँ से 20d। इसको सॉल्व करना है,
तो यहाँ पर आएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों प्लस होके कितना बन जाएगा 20 और यहाँ पर 21 और इन दोनों को प्लस करके बन जाएगा 36। ये 4 की टेबल से फिर चले जाएंगे 5 जा और 9 तो सॉल्व किया तो आया 25 डिवाइड में 189। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी वैल्यू अगर पूछिए कोई भी किसी भी चीज का रेशियो गिवन है आपके सामने तो रेशियो से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए और डी के बीच में। ए और डी से कॉम्बिनेशन बनाकर कोई भी अगर रेशियो पूछा है कोई भी वैल्यू का रेशियो है तो वहां से ए और डी की जो वैल्यू है वो निकालकर उनमें पुट कर देनी है। आप कैसे भी कर सकते हैं, ए से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ए की वैल्यू यहाँ पे डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डी की अगर कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो ए बाय 8 वहां पर थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं करना। तो ए भी निकाल सकते हैं डी भी निकाल सकते हैं। तो जो इजी वैल्यू वो पुट कीजिए और इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं, इन क्वेश्चन में फर्क क्या है सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर है अंकों वाली कितनी संख्या, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्या। तो यहाँ बोला 3 डिजिट हाउ मैनी 3, हाउ मैनी का मतलब या कितनी संख्या, संख्या की बात होती है तो n के बारे में बात की गई है, n फाइंड आउट करना है। बोला 3 डिजिट 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या शुरुआत होती है 100 से और अंत कहां पे होता है यहाँ पर 999 पे। तो ये पूछा है कि ये 7 से कौन सी विभाजित हो सकती हैं। तो देखिए जब भी पहली टर्म गिवन है उसको लिखना है और 7 से भाग करना है, ऐसी जो पीछे लास्ट वाली टर्म है उसको लिखना है और 7 से भाग करना है। तो यहां से इसको जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो यहां पर बचेगा 2 रिमाइंडर। अब यहां पर भी सोल्व किया तो यहाँ है 7, 29, 28, 19, 14 और यहाँ पर बच जाएगा 5। तो ध्यान देना जो पहला नंबर था उसमें क्या करना है, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा है तो अब मुझे क्या करना है इसको 7 बनाना है। 7 बनाने के लिए करूंगा 5 और ये जो ऐड करने पर 5 जो आई है इस वैल्यू में ऐड कर देना है। ध्यान रखना पहले जो वैल्यू गिवन है उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको उस टेबल से बनाना है जिस टेबल के बारे में पूछा है, जैसे 7 का डिविजल तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा 5 तभी ये नंबर 7 बनेगा। 2 में कितना ऐड करूं 5 तो यहाँ पर पहला नंबर क्या हो जाएगा 105। अब ये लास्ट नंबर है तो लास्ट नंबर के लिए क्या करना होगा, लास्ट नंबर को कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर बचा है उसको माइनस कर देना। तो ध्यान देना मैंने एक बात चेक की है कि जो पहले जो वैल्यू गिवन है उसमें ऐड करना है कोई नंबर और जो लास्ट में जो वैल्यू अगर रिमाइंडर बचता है तो वहां पे माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पर ए जो पहली टर्म होगी ये ए होगी, ये ए एन होगी। अब देखिए नेक्स्ट टर्म 7 डिविजिबल है तो इसका मतलब कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए तो 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी तो 112, ठीक है इसको कहते हैं 112। तो यहाँ पर 112 तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो डी होगा वो ऑटोमेटिकली 7 होगा। अगर कोई भी डिविजिबल वाले नंबर पूछे तो डायरेक्ट जो डी है वो पहले ही पता चल जाता है जो डिविजिबिलिटी वाले होते हैं 7 और ए की वैल्यू कितनी है 105 और ए एन हमारे पास गिवन है 994। अब ए एन निकालना है तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो यहां से एन की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब हमारे पास एक सीक्वेंस बन चुका है। सीक्वेंस कैसे बना है, सीक्वेंस बना है 105, 112 और लास्ट नंबर है 994। ये सीक्वेंस बन चुका है। अब एन की वैल्यू है 994 और ए की वैल्यू है 105 और डी की वैल्यू है 112 माइनस 105 जो होगी 7। तो अब क्या करना है एन निकालना, तो एन का यूज होगा तो ए प्लस में एन माइनस 1डी। अब यहां से वैल्यू होगी 994, ये होगी 105 और यहाँ पर ये गिवन नहीं है तो n माइनस 5 इंटू 7 इसको यहाँ पर लेके जाना है और माइनस करना है तो यह आएगा 889 n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को इसके डिवाइड में तो यहाँ आएगा 1 2 और जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो आ गया आंसर 128 n। तो इसके बीच में जो टर्म्स होंगी वो कितनी होगी 128। अगर किसी स्टूडेंट को ये डायरेक्ट निकालनी है, किसी भी स्टूडेंट को जैसे 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि कितनी टर्म हो सकती हैं, वैसे 1 मार्क लायक क्वेश्चन नहीं है अभी 10th के लिए, मगर फिर भी अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, अगर किसी स्टूडेंट को इसको डायरेक्ट निकालना है तो क्या करना होगा 994 में से 105 माइनस करना है
और डिवाइड करना है 7 से और लास्ट में क्या करना है 1 ऐड कर देना है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी ये इतनी आएंगी जितनी यहाँ पर आई है। तो n की वैल्यू डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड में 7 प्लस 1। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई किसी स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए पहले वाले में n पूछा था और डिविजन, तो इसमें Sn भी पूछ सकता है। तो पहले n निकालना है फिर Sn निकालना है। अब यहाँ पर जो क्या गिवन है, फाइंड द, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो तो गिवन है कि 8 मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल किसके होने चाहिए? 3 के। तो 3 की शुरुआत कहां से होती है? 3 6 9 यही होती है ना। और 8 मल्टीपल पूछे हैं, हमें मतलब नहीं 8 मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट Sn निकालना है। तो Sn का मतलब S8 निकालना है। 8/2 2a प्लस में 7d, यही होगा फॉर्मूला। तो a की वैल्यू कितनी है? 3। डी की वैल्यू कितनी है? देखिए ध्यान दीजिए, डिविजिबल वाले फॉर्मूले में या मल्टीपल वाले फॉर्मूले में हमेशा जो डी होता है वो वही होता है जो टेबल, जिसकी भी टेबल पूछी है। ऊपर वाले में 7 की पूछी थी, यहाँ पे 3 की पूछी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो आएगा 4, या आएगा 2, ए की वैल्यू 3 है, 7 की वैल्यू भी 3 है। इसको सॉल्व करना है तो 4 6 प्लस में 21, इस तरीके से सॉल्व करना है तो आएगा 27। अभी आ जाएगा 28 2 108। इस तरीके से इसका आंसर बनने वाला है 108। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों इस तरीके से आने वाले हैं। और क्वेश्चन अगर कभी भी इस तरीके से आए, सीक्वेंस बनाने के लिए आ जाए, तो सीक्वेंस अगर कोई भी 3 डिजिट 2 डिजिट या 4 डिजिट वैल्यू पूछी है तो उनको किस तरीके से डिवाइड करना है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ चुके हैं। किसी में भी SN पूछ सकता है, किसी में भी N पूछ सकता है। तो ये दो मिलते जुलते क्वेश्चन है जो हमने कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोला गया है कि एक सीक्वेंस गिवन है, उसके कितने पद होंगे ताकि उनका योग, योग का मतलब है SN गिवन है 18 0। अब SN गिवन है और एक सीक्वेंस भी गिवन है। तो सीक्वेंस का मतलब ये 45 39 33। तो यहां से A की वैल्यू गिवन है 45, D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से। तो यहां पर आएगा -6। तो यहां से SN आ चुका है, A आ चुका है, A आ चुका है और D आ चुका है। तो क्या निकालना? अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने पद होंगे। कितने पद का मतलब है n के बारे में पूछा, या कह सकते हैं हाउ मेनी टर्म, n के बारे में पूछा तो n फाइंड आउट करना है। तो SN जो भी गिवन है सबसे बड़ा, उसका फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस में n माइनस 1। यहाँ पर ये है 180, n की वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर 2a, तो ये कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 45। तो 2 इंटू 45 प्लस n नहीं गिवन, यहाँ पर आएगा -6। तो इस तरीके से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से। 45 n माइनस 1 और -3, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 180। और भी कॉमन निकाल सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो यहाँ से कॉमन आ सकता है, 3 और कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 15 n माइनस 1 और यहाँ पर -1। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाए 60। 60 अब ये n, अब इसको सोल्व करना है। अंदर 15 प्लस -n प्लस 1, तो आएगा 16 माइनस n और n 60। अब सॉल्व करना है तो n 16n माइनस n स्क्वायर 60। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर बनेगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व करने पर n स्क्वायर माइनस 10n माइनस n प्लस 60, ये 6 है। n ब्रैकेट में n माइनस 10 माइनस 6 n माइनस 10। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी n की। तो n की एक वैल्यू 10 निकल के आएगी, n की एक वैल्यू 6 निकल के आएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर का मतलब दोहरा उत्तर का मतलब होता है कि दो आंसर आएंगे n की, दो वैल्यू आएंगी n की। तो n की जो वैल्यू, इसे घबराना नहीं है कि डबल करना है क्या करना है, तो डबल आंसर के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था? SN गिवन था। और ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। SN गिवन हो, एक सीक्वेंस गिवन हो और सीक्वेंस के साथ SN का फॉर्मूला लगाना और डायरेक्ट उसको सॉल्व करना, इससे इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है,
है, सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं कि गिवन क्या है। तो एक ऐसा समीकरण हल करने के लिए दिया गया है, देखिए ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया है, एक सीक्वेंस दिया है जिसके इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए प्लस है, प्लस का मतलब है यहाँ पर इन सभी का जोड़ किया हुआ है। इन सभी का जोड़ का मतलब होता है ये जो 287 है ये सम गिवन है, मतलब Sn की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू है और A की वैल्यू कितनी है 1 है, और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो D की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस 1। सबसे पहले यही चीज करनी थी कि क्या गिवन है और A कहां से निकल सकता है, D कहां से निकल सकता है, सबसे पहले यही करते हैं। उसके बाद निकालना क्या है, ये x की वैल्यू, तो ये लास्ट में कुछ गिवन है ना, तो इसका मतलब L निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी है। तो an की वैल्यू और L निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो ये सब चीजें गिवन, तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। Sn गिवन है 287, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1d। अब देखिए 287 की वैल्यू गिवन है, यहां से मैं 2 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 7 भी है, तो यहाँ पर आता है 287 मल्टीप्लाई 2 और n, और यहाँ पर 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा n 2 प्लस में 3n माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3n और माइनस 1, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 7 5 5 7 4, इसको और सोल्व किया तो आया 3n² माइनस n 5 7 4, यहाँ से 3n² माइनस n माइनस 5 7। अब इनके बीच में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने वही लिखा, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, और उसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। तो इक्वेशन सामने आ चुकी है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं अब इनका एक पेयर बनाना होगा, तो पेयर बनाएंगे फिर पेयर की वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगी 42n प्लस 41n माइनस 574। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाली, देखिए ये जो आंसर है ये 1600 के आसपास है। तो 1600 का मतलब है 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो मैंने वहीं से चेक की कि 42 और 41 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। देखिए तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर समय कम है, नहीं तो डी वाला फॉर्मूला जब क्वाड्रेटिक चैप्टर कराएंगे उसमें भी बताएंगे, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सॉल्व करते हैं तो 3n n माइनस 14 प्लस 41 n माइनस 14, यहाँ से पेयर बन जाएगा 3n प्लस 41 और n माइनस 1 n माइनस 14, तो यहाँ से n की वैल्यू एक आएगी माइनस 41 डिवाइड में 3 माइनस है, और एक n की वैल्यू निकल के आएगी 14, n की वैल्यू निकल के आएगी 14। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जब n की वैल्यू 14 आ चुकी है, 14 आ चुकी है हमारे पास, तो यहां से देखिए जो नेगेटिव वाली है वो कभी भी n की वैल्यू हम लेते नहीं है, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं गिवन होगा, है ना, कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं गिवन होगा। तो करना क्या क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अब हमें लास्ट टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब 14th टर्म जो होगी वो लास्ट टर्म होगी। 14th टर्म क्या होगी, वो लास्ट टर्म होगी। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं, a14 a प्लस में 13d, ध्यान से सुनना कि जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म का मतलब है कि इतनी टर्म है, तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो 14th टर्म होगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पर आएगा 13 मल्टीप्लाई 3, तो 1 प्लस में 39, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी a14 की वो निकल के आएगी 40। तो देखिए क्वेश्चन एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को देखिए, देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है मैंने वही लिखा साइड में, वो उसको साइड में सबसे पहले लिखिए और फाइंड आउट क्या करना है उसको लिखिए साइड में। और जो फॉर्मूले मैंने बताया है an और sn के फॉर्मूले, वो दो ही फॉर्मूले लगने वाले हैं, उसके अलावा कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं लगवाया। तो sn का फॉर्मूले का यूज किया और एक सॉल्व किया और उससे वैल्यू निकल के आई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि x क्या है, सिर्फ x का मतलब पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म है, तो n
का मतलब ये ए एन है और एल है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नई चीज मिडल टर्म, अभी तक हमने क्या थी, बीच वाली मध्य पद, मध्य पद, मध्य पद निकालना है। तो पद पहले में पता होने चाहिए, सबसे पहले पद पता होने चाहिए कि n कितने होंगे। तो गिवन क्या क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 13 माइनस 6, तो यहाँ पर आ जाएगी 7, d आ चुका है। और ये लास्ट में गिवन है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर प्लस नहीं है, प्लस करके ये वैल्यू नहीं है, ये an है। तो an की वैल्यू 216 an आ चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने n है। तो यहां से an का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस में n माइनस 1d। तो यहाँ पर an की वैल्यू 216 है और a की वैल्यू 6 है, n माइनस 1 इंटू 7। इसको सोल्व करना है, ये 6 इधर जाएगा, 210 n माइनस 1 और 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो आएगा 30 n माइनस 1। तो यहाँ पर जो n आएगा वो आएगा 31। अब देखिए ये जो 31 है ये ओड नंबर है, ओड नंबर है। तो ओड के लिए जो मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1/2। और अगर इवन की बात करें, अगर क्वेश्चन में इवन आ जाता है तो वहां पर दो फॉर्मूले लगाने, n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म, ये दो फॉर्मूले लगाने हैं इवन के लिए। तो अब ओड है तो ओड से क्या है, मिडिल टर्म निकालनी है, बीच वाला मध्य पद निकालना है। मध्य पद निकालने के लिए n को n में एक जोड़िए और 2 से भाग कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा 31 प्लस 1, तो जो मिडल टर्म आएगी वो आएगी 16th टर्म। तो इसकी जो सीक्वेंस की जो 16वीं टर्म है वो मिडल टर्म है। तो यहाँ पर निकालना है a16। तो a16 का मतलब होता है a प्लस में 15d। a की वैल्यू कितनी है, 6, 15 इंटू d हमने फाइंड आउट किया था 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 105, तो यहाँ पर निकल के आएगी 111। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जब भी मिडल टर्म बोली हो वैल्यू में सबसे पहले n निकालना है, n निकालने के बाद ओड है या इवन है वो चेक करना है। अगर वो ओड है तो उसके अंदर ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दो टर्म आएंगी इवन वाले में। अगर इवन कोई भी सीक्वेंस होता है यहाँ पर, तो वहां पर दो टर्म आने वाली और ओड में सिर्फ एक ही वैल्यू आने वाली। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला mth टर्म। देखिए mth टर्म, तो देखिए वहां nth टर्म था, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर m है, ये गिवन है 1/n के इक्वल। उसके बाद क्या गिवन है, एंड nth टर्म, और nth टर्म गिवन है 1/m के इक्वल। शो करना है mnth टर्म। ये देखिए mnth टर्म का मतलब n की वैल्यू mn है, ये किसके इक्वल करनी है, 1 के इक्वल। तो जो भी गिवन है उसको लिखिए, a प्लस में m माइनस 1d 1/n। अब यहां से इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा n माइनस 1d इक्वल टू में 1/m। और ये देखिए एक ही सीक्वेंस है, एक ही पद का की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पर a और d सेम होने वाले हैं। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं यहीं पे रख रहा हूं, आप अलग से कॉपी में अलग से नोट डाउन करके अलग से लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से a की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो d की वैल्यू बचेगी m माइनस 1 माइनस, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पर आएगा n। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो d की वैल्यू m माइनस n, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो mn m माइनस n। अब देखिए ये कैंसिल आउट, d की वैल्यू आ गई 1/m। अब d की वैल्यू आ चुकी है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस में m माइनस 1 पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा mn और यहाँ से बनेगा n। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर mn माइनस 1/mn और 1/n, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए 1/n बचेगा, और 1/n इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/mn। तो a भी इतना आ चुका है, d भी इतना आ चुका है। अब a आ चुका है, d आ चुका है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें, a mn इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखना है, LHS लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा a mn का मतलब होता है a प्लस में mn माइनस 1d। a की वैल्यू आएगी 1/mn और d की वैल्यू कितनी है 1/mn। सॉल्व करना है, तो आएगा 1/mn और अंदर मल्टीप्लाई करना है।
देखिए प्रूव वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और देखिए कट के 1 बच जाएगा, यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस होके 0 और यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड किया तो बच गया 1। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, पहले जो गिवन है वो लिखिए, उसके बाद उन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो प्रूव करना है तो एक साइड रख लीजिए, एक साइड को ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली वहां से गिवन हो सकती है। हम एक साइड से भी सॉल्व कर सकते थे, मगर जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, अगर समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली की, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो देखिए क्या गिवन है, किसी एपी में यदि उसके m वे पद का m गुणांक, तो यहां देखिए m टाइम्स द mth टर्म, तो यहां पे लिख लेते हैं m टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई mth टर्म, तो mth टर्म का मतलब होता है am। और यहां पर किसके बराबर दे रखा है, n किसके बराबर, nth टर्म के बराबर। और प्रूव करना है a m प्लस n बराबर 0। सबसे पहले यही चीज लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आप क्वेश्चन समझ आने के बाद आपको क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन लिख लीजिए और क्या प्रूव करना है उसको लिख लीजिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ही फॉर्मूले, तो यहां पर आएगा a प्लस में m माइनस 1d, तो यहां पर आ जाएगा n a प्लस में n माइनस 1d। कुछ नया नहीं कर रहा मैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए am dm d an, पहले यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, या इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। पहले हम अंदर सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। m a प्लस में m d माइनस d, n बाहर a प्लस में n d माइनस d। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो am प्लस में m d स्क्वायर माइनस m d इक्वल टू में an प्लस में n स्क्वायर d माइनस n। अब जो a वाले वैल्यू है उनको एक तरफ लिख लीजिए और d वाली वैल्यू एक तरफ लिख लीजिए। यहां से a कॉमन ले लीजिए, यहां से d कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा n स्क्वायर माइनस n, यहां से बचेगा m स्क्वायर और यहां पर बचेगा प्लस। अब देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों फॉर्मूले बना सकते हैं, क्या फॉर्मूले बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर क्या लिखना है, n प्लस m और n माइनस m, और यहां पर जो बाकी बचा उसको अलग लिख लेते हैं हम m माइनस। अब देखिए इन दोनों में ये दोनों कॉमन आ सकते हैं, बस माइनस का फर्क है। तो d यहां से मैंने कॉमन लिया m माइनस n, माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस ही कॉमन, ए प्लस है तो यहां से m माइनस n कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा, ये कॉमन आ चुका, माइनस का है, माइनस का बचा है, माइनस का ध्यान दीजिए, माइनस का कॉमन बचा है, माइनस का। या क्या करना है, हाँ माइनस का, या इसको ऐसे ही ले लीजिए, माइनस में क्या है कंफ्यूज ना हो आप, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसमें से n माइनस m कॉमन ले लेते, तो यहां बचेगा m प्लस n और यहां पर बचेगा माइनस, देखिए मैं माइनस कॉमन लेके निकाली है वैल्यू, तो यहां से माइनस 1 बचने वाली है, तो यहां बचेगा a m माइनस n। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मगर माइनस कॉमन लेकर, माइनस कॉमन लेकर, क्योंकि अगर इसमें पहले सबसे पहले माइनस कॉमन लेना है। कोई भी स्टूडेंट को अगर ये समझ नहीं आया तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा m माइनस n ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट, इस तरीके से बचने वाला है। अब देखिए कॉमन आ जाएगा, तो यहां से अब सोल्व करना है इसको, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको लिखना है, अब ये d ऐसे बन जाएगा। अब d को इस तरफ लेके आ जाइए,
और इक्वल टू में 0। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहीं पर भी इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर जिस स्टूडेंट को यहाँ पे समझ आ चुका है तो देखिए a प्लस डी और ये n की जगह वैल्यू है, तो यहाँ पर a m प्लस n की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। मतलब फॉर्मूला हमने जो यूज किया वो a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो m प्लस n है, तो मैं लिख सकता हूं कि an इक्वल टू में 0, तो n क्या है यहाँ पर m प्लस n है। और जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आया वो यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे। देखिए यहां से a की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है a m प्लस n इक्वल टू में 0। तो यहां पे लिखना a प्लस m प्लस n d इक्वल टू में ये प्रूव करना है 0। तो देखिए क्वेश्चन में a की वैल्यू आई है माइनस डी m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 भी माइनस 1 और यहाँ पर d, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से गिवन है तो जो भी प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए और प्रूव करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पहले क्या करना है, ए और डी का रिलेशन निकालना। ए और डी का रिलेशन निकाल के या तो वहीं पे सॉल्व कर दीजिए, जैसे ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका था। ये पार्ट मैंने डी को इस तरफ लिया और तुरंत ये बंद करने के बाद क्या बन गया, फॉर्मूला सेम ए एम वाला बन गया। अगर ये नहीं समझ आया तो क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, ये वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, कोई पहली 3 संख्याओं का योग है। 3 संख्याएं, जब भी क्वेश्चन में 3 संख्याएं बोली है तो देखिए 3 संख्या का मतलब होता है a माइनस डी, a प्लस डी। यहाँ पर ये a1 a2 a3 इस तरीके से लेने हैं। जब भी किसी सम और प्रोडक्ट का क्वेश्चन गिवन हो और किसी संख्याओं के बीच में हो तो इस तरीके से, अगर 4 है a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये 4, जब 4 संख्या बोली होंगी तो ये लेना है, और अगर 3 संख्या बोली है तो इसका यूज करना है। तो अभी 3 संख्या के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, 3 संख्या के बारे में। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो बोला तीनों का सम, तीनों का योग 18 80 के बराबर, 18 के बराबर है, 18 के बराबर है। तो यहां पर लिखना है a प्लस डी, सभी को जोड़ दीजिए और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस, तो d से d कैंसिल, तो 3a 18, a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो a आ चुका है 6, a 6 आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए, बोला कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहला नंबर ये था, तीसरा नंबर ये था, इनका प्रोडक्ट करते तो a माइनस डी, a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट 5 टाइम है इनके कॉमन डिफरेंस के। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब d होता है। कॉमन डिफरेंस को हम क्या मानते हैं, d मानते हैं, और नहीं तो इनका कॉमन डिफरेंस भी निकालते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इन दो नंबरों का, तो a माइनस a प्लस डी, तो वहां से भी क्या निकल जाएगा, d। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस निकल गया, जब 3 नंबर गिवन हो तो उनका कॉमन डिफरेंस d होता है, और 4 नंबर गिवन हो तो उनका कॉमन डिफरेंस 2d होता है। वो भी अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर सॉल्व करना, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू है 5d। तो a की वैल्यू आ चुकी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर और 5d। यहाँ पर आएगा 36 माइनस डी स्क्वायर 5d। अब देखिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36, इन दोनों को। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 36 बनाना है। 36 बनाने के लिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे पेयर जो बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, 9 और 4। तो 9 और 4 डी माइनस 36। तो डी की जो दो वैल्यू आएंगी, डी की दो वैल्यू आएंगी प्लस 9 और यहाँ पर माइनस डी प्लस 9। तो डी की जो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 4 और एक डी की वैल्यू आएगी माइनस 9। अब डी आ चुका है हमारे पास, ए हमारे पास गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो ए माइनस डी, तो 6, पहले मैं 9 वैल्यू रख रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगी 15, दूसरे में 6 और तीसरे वाले में क्या आएगा, a प्लस डी। तो 6 माइनस, तो माइनस 3। तो एक सीक्वेंस ये बनने वाला है। जब वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू कितनी है 9, और अगर डी की वैल्यू 9 है उसके बाद डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का मतलब है 2। यहाँ पर बनेगा 6
यहाँ पर बनेगा 6 + 4 तो 10। तो ये दो सीक्वेंस हमारे क्वेश्चन में बनने वाले, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर सम गिवन था 3 नंबर का। जब भी 3 नंबर का सम गिवन हो तो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर का जब भी सम गिवन हो तो हमें ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू को रखना है, ये वैल्यू रखनी है तीनों, और पहले इनका सम करना है। पहले इनका सम मैंने किया, पहले सम किया मैंने, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है या तीनों का प्रोडक्ट है, वो तो इस तरीके से रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ रही होंगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अजीबो-गरीब क्वेश्चंस लग रहे हैं मगर ये हैं इजी क्वेश्चंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी। जो एक नंबर 32 उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब दोनों क्वेश्चंस का सेम है, सिर्फ यहाँ पे बोला 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 4 लगातार नंबर बोला हो, 4 नंबरों में डिवाइड करना बोला हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, जब 4 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो एपी के अंदर तो हमेशा ये नंबर लेने, ये नंबर लेने, वहां पर एक सीक्वेंस नहीं लेना, ये ध्यान रखना। जब भी इन नंबर्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये लेने हैं। और आगे देखो एक और नए, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ये ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट के बारे में बात हो तो वहां पर ये चारों नंबर का यूज करना है। तो बोला 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट्स का मतलब इन सभी का जोड़ जो होगा वो 32 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, कोई भी चीज वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, ये प्लस है, प्लस प्लस, तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3d कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 4a 32। तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। a की वैल्यू आ चुकी। अब बोल रखा है प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट के बारे में बोल रखा है। देखिए अगर प्रोडक्ट के बारे में पहले दो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, पहली और आखिरी, तो यहाँ पे एक्सट्रीम 2, पहली और आखिरी, तो यहाँ पर a माइनस 3d इनका प्रोडक्ट और a प्लस 3d इनका प्रोडक्ट, और रेशो में बोल रखा है, रेशो में बोल रखा है, रेशो में बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, रेशो में बोल रखा है। तो देखिए रेशो ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है a माइनस डी और a प्लस डी, इनका जो रेशो है वो आएगा 7/50। अब जो सोल्व करना तो आएगा a स्क्वायर माइनस 90, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7/50। अब a की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ आएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 64 माइनस डी स्क्वायर, और रेशो आएगा 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, देखिए मल्टीप्लाई 64, यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं आप, कॉमन लेके भी कुछ सॉल्व अगर हो रहा है तो कॉमन लेके सॉल्व कर लिया, नहीं हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करना इंटू 50, 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। देखिए मैं इनको सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ। जो 64 है उनको एक तरफ लेके आ जाइए, 64 इंटू 15 माइनस 7 इंटू 64, और डी स्क्वायर वालों को एक तरफ लीजिए, तो 7d स्क्वायर प्लस ये माइनस का है 9 इंटू 15d स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना, देखिए 64 वाले को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 64 कॉमन लीजिए और 15 माइनस 7 कर दीजिए, और यहाँ पर जो डी वाले हैं तो डी वाले कितने होंगे, यहाँ पर बचेगा 135 डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 64 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए। अब ये 128 को यहाँ पर इसके डिवाइड में भेज दीजिए, और 64 टू जा, और यहाँ पर 4, तो डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू, जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस की 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में डी की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पर पुट करनी है, इस सीक्वेंस के अंदर पुट करनी है, एक मिनट,
इस सीक्वेंस में पुट करनी है और यहाँ से एक सीक्वेंस की वैल्यू निकालनी है, और ये सीक्वेंस का काम जो है वो आपके लिए होमवर्क। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से, कभी मिडिल टर्म वैल्यू है, तो ये सारे के सारे सीबीएसई में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं बुक से हटके, तो मैंने उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या करना है। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उस वैल्यू को लिखिए, गिवन है उस वैल्यू को लिखिए, और गिवन होने वाली जो वैल्यू है उनको लिखने के बाद जो फॉर्मूले आपने सीखे हैं उन फॉर्मूलों का यूज करना है। उसके अलावा कोई नई चीज है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 250 लॉग्स। देखिए ये क्वेश्चन एक बुक में अभी कराया था 200 लॉग्स। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली क्या होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से एक स्टेटमेंट गिवन होगी, एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस, इसमें तो नहीं है मगर जो आने वाली क्वेश्चंस है उनमें सभी में गिवन होंगे। इसमें सिर्फ इसी में पूछा कि हाउ मेनी रोज कितनी गिवन है, हाउ मेनी लॉग्स। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको ये HW में करना होगा, क्योंकि मैं अगर जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें 200 लॉग्स वाला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जिसके अंदर ये 21 है, ये 21 है, ये 20 है। मैंने एपी बना दी है, एपी की वैल्यू भी गिवन है, और क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मैनी, तो ये क्या है, एस एन गिवन है, तो एस एन कितना है 250 है, 250, और हाउ मेनी लॉग्स आर इन दैट, तो टॉप पे पूछा है। तो ध्यान दीजिए दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू एन की आएंगी, दो वैल्यू, और ध्यान रखना ये हाईएस्ट यहाँ पर 20 है, 20 से 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट में एटलीस्ट 1 तो बचना ही चाहिए। तो जो वैल्यू 22 से बड़ी होगी उसको रिजेक्ट करना और दूसरी वैल्यू को फाइंड करके वहां से टॉप रो में निकालनी है वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एसएन का फॉर्मूला लगाना है, एक सीक्वेंस मैंने बना दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू ए है और यहाँ से डी निकल जाएगा, और डी निकलने के बाद क्वेश्चन क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसको भी किस में रखना है, इसमें लिखना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, और जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा इसका मतलब उसने वीडियो देखी है और क्वेश्चंस कर पा रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक बड़ी स्टेटमेंट गिवन होंगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे गए होंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन आना देख के घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ये बड़ा है, मगर इसमें क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखिए कुछ प्लांट लवर है, उसने डिसाइड किया कुछ बालकनी में, कुछ गार्डन में कुछ लगाने के लिए। तो फर्स्ट रो में जो प्लांट लगाए गए हैं वो कितने हैं, 2, फिर सेकंड में 5, फिर में 8। तो इस तरीके से सीक्वेंस बन गया। यहाँ से ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2, डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5 माइनस 2, 3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 10th रो। तो एक गार्डन के अंदर जो पॉट्स लगाए गए थे उसमें प्लांटिंग जो की गई थी उसमें जो पॉट्स हैं उसकी 10वीं रो के बारे में बताना। तो इसका मतलब A10 के बारे में बताना। तो A10 का मतलब था A प्लस 9D। तो A हमारे पास गिवन है 2, 9 इंटू डी, यहाँ आएगा 9 प्लस 2 प्लस 27। तो इस तरीके 29 आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, 1 मार्क्स में तो इजी हो जाते क्वेश्चन। अब उसके बाद फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन फिफ्थ एंड सेकंड रो। तो इसका मतलब ए फिफ्थ और ए सेकंड रो का बीच का डिफरेंस निकालना। तो ए फिफ्थ का मतलब होता है ए प्लस 4D, और सेकंड रो का मतलब होता है ए प्लस डी, और यहाँ पर माइनस बाहर मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे इसकी वैल्यू निकालें। तो a प्लस में 4D माइनस a माइनस डी, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए तो 3D। तो d का मतलब होता है 3 इंटू 3, 9। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में बोला है इफ आना वांट्स टू प्लेस 100 पोर्ट्स, इसने 100 पोर्ट्स टोटल लगाए हैं। तो टोटल लगाने का मतलब एस एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो इसका मतलब टोटल, जब भी क्वेश्चन में देखना डिफरेंस भी क्या है कि जब क्वेश्चन के अंदर अगर बोला कि 10th रो में इतने हैं या 12th रो में इतने हैं तो तब तो उसकी ए एन की वैल्यू है, मगर यहाँ बोला टोटल पोर्ट्स जो लगाए हुए हैं वो एस एन। तो एस एन की वैल्यू गिवन है 100। एस एन हमारे पास गिवन है, ए हमें पता है 2 है, डी हमें पता है 3 है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 ए प्लस में 2a प्लस में
n माइनस डी। तो इस तरीके से फॉर्मूला देख, कुछ अलग तो मैं कर नहीं रहा ना कि क्वेश्चन के अंदर। तो एग्जाम में जब भी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, एस एन ई एन के फॉर्मूले को याद कीजिए और उनको पहचानिए, सिर्फ पहचानना है और क्वेश्चन को सोल्व करना। तो यहाँ पर ये 100 है तो हो जाएगा 200, तो n 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 3, तो यहाँ पर आएगा n 4 प्लस 3n माइनस 3। तो इसको सोल्व किया तो है n 3n प्लस 1, यहाँ पर 200। तो इसको सोल्व करना तो आएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200। तो ये दोनों मल्टीप्लाई 600, तो यहाँ पर पेयर बनेगा 300 प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200। तो इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पर सोल्व करने के बाद चाहे पहले 24 रख लीजिए या n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 3n प्लस 25। और यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 24 में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 8 8n कॉमन आ जाए, तो 8n कॉमन आ गया यहाँ से, 8n 8 कॉमन आ गया, तो n माइनस n प्लस 25। तो यहाँ पर जो एक वैल्यू आएगी वो आएगी 3n प्लस 25, तो 3n प्लस 25। तो यहाँ पर आएगा n की वैल्यू एक नेगेटिव आ जाएगी, तो ये तो रिजेक्ट हो ही जाएगी। n की एक वैल्यू आएगी 8। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। 8 नंबर ऑफ रोज होंगी, तो 8 रो होंगी जिसके अंदर टोटल 100 पोर्ट्स है। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि 8 की बजाय 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 12 रो बना दी, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 12 हो चुकी है। और बोला टोटल नंबर ऑफ, तो मतलब S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। S12 का मतलब होता है n/2, तो 12/2 और 2a, a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2 है, d की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3। तो इस तरीके से सोल्व करना, तो आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4 प्लस 30, आएगा 6 इंटू 37, तो यहाँ पर आएगा 42 4, और यहाँ पर 2 2 2 आ जाएगा, 222 आंसर इसका आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन इजी आने वाला है, 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है केस बेस। तो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उनको सोल्व करना है और एक सीक्वेंस बना लेना है, सीक्वेंस बनाने के जो पूछा गया है वो सोल्व करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। तो सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है केस बेस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रविंद्रा टुक अ लोन ऑफ रुपीज 345,000 from a bank to buy a car and decided to pay back by rupees 2000 at the end of the first month। देखिए फर्स्ट मंथ का मतलब है जो फर्स्ट टर्म है वो 2000 है, और आगे बोला है इंक्रीज इंस्टॉलमेंट। तो इंक्रीज इंस्टॉलमेंट का मतलब है जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें 200 ऐड करके, ये 200 है, डिफरेंस है। तो ए की जो वैल्यू है इसमें 2000 है और डी की वैल्यू जो है वो 200 है, और ये टोटल अमाउंट है सम है जिस जो लोन लिया था उसने। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। तो पहले पूछा है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 10th इंस्टॉलमेंट। तो बोला 10th इंस्टॉलमेंट मतलब A10 के बारे में बात कर रहा, तो A10 फाइंड आउट करना। तो A प्लस में 9D, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस में 9D का मतलब है 2000 प्लस 9 इंटू 200, तो यहाँ आएगा 2000 प्लस 1800, तो यहाँ पर आएगा 3800। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन फर्स्ट 10 इंस्टॉलमेंट। देखिए टोटल अमाउंट पूछा है वहां पर, वहां अमाउंट पेड बाय 10th इंस्टॉलमेंट, तो वहां पर 10th सिर्फ एक 10वीं टर्म के बारे में पूछा था और यहाँ पर टोटल अमाउंट पूछा, तो इसका मतलब S10 के बारे में पूछा। यहाँ से लेके 1 से लेके 10 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट टोटल पे किया, तो S10 के बारे में पूछा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पर n/2 का मतलब है 10/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2000, और यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 200, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2000 प्लस 9, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो आएगा 29,000। तो इस तरीके से S10 निकाल सकते। तो देखिए दो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल थे, A10 पूछा था, S10 पूछा था, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना और क्वेश्चन को सोल्व करना। अब बात करते हैं तीसरे
पार्ट में। तो तीसरे पार्ट में बोला है इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट वुड ही क्लियर हिज टोटल अमाउंट लोन। तो टोटल लोन की अमाउंट जो थी वो इतनी थी, तो यहाँ पर ये SN हो जाएगा क्योंकि टोटल अमाउंट पूछिए, टोटल अमाउंट गिवन है वो। तो A की वैल्यू कितनी है 2000, D की वैल्यू 200। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पर है 345,000 n/2, n है नहीं हमारे पास तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर 2 इंटू 2000 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू 200, ये नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना है 345,000 n/2 और 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2000 n माइनस 1 इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल n, यहाँ पर 2000 प्लस 100n माइनस 100, तो बचेगा 1900 प्लस 100n n, तो ये 345 चलता रहेगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 100 कॉमन आ सकता है, 100 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 19n प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 जीरो। अब बचती है इक्वेशन n स्क्वायर प्लस 19n और 3450। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 3450। अब इसको इधर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करें तो 69n माइनस 50n माइनस 3450, इसको सोल्व कर लेना है मिडिल टर्म से, या फिर आप डी वाले फॉर्मूले से, अभी क्वालिटी इक्वेशन वाला चैप्टर कराएंगे उसमें भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 कॉमन लेना है, तो n प्लस 69, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो 50 आएगी। तो 50 टर्म ऐसी होंगी जिसमें इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट और में भी गिवन है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो होगा ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन गिवन होंगे। तो इस तरीके से 4 मार्क्स का बनने वाला है, और में आएगा जो ऑप्शन डिफिकल्ट होने वाला है। तो डिफिकल्टी के सेकंड पार्ट में बोला कि व्हाट अमाउंट विल बी एबल टू क्लियर इन हिज फर्स्ट 45 इंस्टॉलमेंट। तो 45 इंस्टॉलमेंट तक कितनी अमाउंट पे कर देगा, ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो 45 अमाउंट तक कितनी टोटल अमाउंट पे कर दें, व्हाट अमाउंट विल बी एबल टू क्लियर इन इज फर्स्ट। तो यहाँ पर S 45 निकालना है, तो 45 डिवाइड में 2, A की वैल्यू 2000 और D की वैल्यू 200। तो यहाँ पर 2 इंटू 2000 प्लस D 44 इंटू 200, 2 कॉमन लेते हैं, तो 45, यहाँ पर बचेगा 2000 प्लस 44 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 45 2000 प्लस 44, तो यहाँ पर आएगा 45 इंटू 6400। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 288000। तो इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, मुश्किल नहीं होने वाले। देखिए क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वही चीजें पूछी हैं जो आपने एपी में सीखी हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से उसको पहचानना है कि इसमें SN पूछा है, AN पूछा है, क्या चीज पूछी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है डू यू नो ओल्ड क्लॉथ विच आर नोन एज वेस्ट नॉट फिल द लैंडफिल्स साइट बट आल्सो प्रोवाइड वेरी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, और क्वेश्चन में पूछा है कि पहले चेक करना है। तो मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि एपी को किस तरीके से चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसके अंदर डी निकालना होगा। तो यहाँ पर 6 12 18 24, तो डी निकालना, तो यहाँ से 12 माइनस 6, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद डी निकालना, तो 18 माइनस 12, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो ये क्या है, एपी है। और इसकी नेक्स्ट टर्म, तो 4 टर्म गिवन है, तो A5 निकालनी है। तो A प्लस में 4D, तो A प्लस 4D का मतलब है A की वैल्यू हमारे पास 6 है, D की वैल्यू हमने 6 निकाल ली। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि राइट द nth टर्म ऑफ एन, अच्छा हाँ यही क्वेश्चन हो गया। nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब an निकालना, तो an का मतलब होता है a प्लस में n माइनस 1d। तो a की वैल्यू कितनी है 6 है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर an ही निकालना, तो n की टर्म में तो ये 6 है।
तो यहाँ सोल्व करना, तो 6 प्लस 6n माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल, 6n। तो इस तरीके आगे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन 10th सर्कुलर। तो a10 की वैल्यू निकालनी है। तो a10 का मतलब होता है a प्लस 9d। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 6 और 9 इंटू 6। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं केस बेस्ड के, आप इनको कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW है, इसको करके लेके आना है ये क्वेश्चन और कमेंट में आंसर करना है कि इससे क्या है। ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया और यहाँ तक की ये वीडियो थी, इसमें सभी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। कोई अगर चीजें समझ नहीं आए तो कमेंट में कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे तो मैं उनको दोबारा से कराऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।